सो डायरेक्टर नितेश तिवारी की रामायण इंडियन सिनेमा की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी है। 3 पार्ट्स में बनने वाली है ये मूवी, जिसमें मेकर्स का विजन बहुत ही क्लियर है कि इंडिया से ग्लोबल लेवल तक ले जाना है इस मूवी को। वैसे अभी तक तो इस मूवी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी जो हाइप है इस मूवी की और जो क्रेज है इस मूवी का अनबिलीवेबल है। ये आए दिन ये मूवी इसकी स्टारकास्ट को लेकर चर्चाओं में रहती है और वो तो होगा ही, रामायण एक एपिक है तो सब में एक क्यूरियोसिटी होगी कि इस मूवी में कौन से एक्टर को कौन सा रोल मिलेगा। अब इसमें आरके, साई पल्लवी, यश, लारा दत्ता, अरुण गोयल ये सारे एक्टर्स तो कंफर्म है ही, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा चर्चाओं में और हाईलाइट में नाम है रॉकिंग स्टार यश का। जी हाँ, अब ये बातें तो कब से हो ही रही है कि रॉकिंग स्टार यश इसमें रावण का रोल प्ले करने वाले हैं, लेकिन बीच में कुछ ऐसे अपडेट सामने आई यश को लेकर जिसने पूरी कहानी को ही पलट के रख दिया। क्या बात कर रहे हैं? खबर ये थी कि यश इस रामायण में रावण का रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो इस मूवी में को प्रोड्यूसर है। इस खबर ने सबको हिलाकर रख दिया जब रामायण के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा की तरफ से ये न्यूज निकल के सामने आई कि वो और यश दोनों मिलकर रामायण को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इन सारी खबरों में क्या सच है क्या झूठ, क्या रामायण में यश रावण का रोल प्ले करने नहीं जा रहे हैं, इस पर तो खुलासा करेंगे ही, लेकिन इसी के साथ बड़े बड़े एक्टर्स के साथ साथ रामायण में अब उनके बचपन के रोल कौन प्ले करेगा, उन चाइल्ड आर्टिस्ट में से एक चाइल्ड आर्टिस्ट का नाम भी कंफर्म हो चुका है, जो साई पल्लवी के मतलब कि माता सीता के यंग रोल में नजर आएगी। और रामायण के लिए आरके की डेडिकेशन क्या है, किस तरीके का हार्डवर्क कर रहे हैं वो, इन सब के ऊपर एक्सक्लूसिव अपडेट्स आई है। सो देर किस बात की, लेट्स चेक इट आउट। एवरीवन, वेलकम टू द फिल्म बी, मैं युक्ता जानी। सो डायरेक्टर नितेश तिवारी की डायरेक्शन में बनने वाली यश, आरके और साई पल्लवी स्टारर मूवी रामायण को लेकर काफी शॉकिंग और एक्सक्लूसिव अपडेट सामने आई है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के अहम किरदारों में से एक रावण यानी कि यश की। सो पिछले दिनों जब ये खबर सामने आई कि यश रामायण के को प्रोड्यूसर है, तब से ये सवाल उठने लगे कि क्या अब रामायण में यश रावण का रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ इस मूवी में को प्रोड्यूसर ही होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यश साइन अ बिग डील फॉर रामायण एज एन एक्टर एंड प्रोड्यूसर। जी हाँ, यश इस रामायण में एक्टर भी है और प्रोड्यूसर भी, जिसमें रामायण में यश की इक्वल पार्टनरशिप होगी। और ये पहली बार नहीं है कि यश किसी मूवी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, इससे पहले भी KGF में वो को प्रोड्यूसर रह चुके हैं, जहाँ पर KGF चैप्टर 2 में तो यश ने 200 करोड़ की कमाई की थी शेयर्स में। और अब अपनी अपकमिंग दोनों मूवी टॉक्सिक और रामायण दोनों में यश को प्रोड्यूसर है। इसी के साथ रॉकिंग स्टार यश बन गए हैं इंडिया के हाईएस्ट पेड एक्टर। वैसे अच्छा ही है, रॉकिंग स्टार यश का विजन बिल्कुल अलग ही है, बहुत ही यूनिक पर्सन है वो, उनकी सोच भी बहुत बड़ी है। अपने मूवीज के थ्रू एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं वो अपनी ऑडियंस को, एक यूनिवर्सल थीम होती है उनकी मूवीज में। जहाँ पर अगर हम रामायण की बात करें तो ये हम सबको पता है कि रामायण 3 पार्ट्स में बनने वाली है और ईच पार्ट के लिए मेकर्स ने उनको 150 करोड़ ऑफर किए हैं। हालांकि यश और प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने इक्वल पार्टनरशिप करी है, जिसमें फिल्म को एक साथ दुनिया भर में प्रेजेंट करने का डिसाइड किया है। वैसे प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने भी यश के बारे में स्टेटमेंट दिया है कि यश के पास एक जबरदस्त विजन है, पैशन है और वो अपने सारे एफर्ट्स लगा देते हैं एक परफेक्ट पिक्चर तैयार करने के लिए। आगे नमित मल्होत्रा ने ये भी कहा है कि यश और मैं इंडियन सिनेमा को ग्लोबल स्टेज पर ले जाने के लिए एक जैसा ही विजन रखते हैं। आगे वो यश के बारे में ये भी कहते हैं कि एक लार्जर इंडियन सुपरस्टार होने के नाते रामायण को इंडिया से ग्लोबल स्टेज पर ले जाने के लिए उनका एक कंट्रीब्यूशन अनप्रेसिडेंटेड है और यही चीज मुझे फेथ दिलाती है कि भाई हम भी किसी से कम नहीं है। तो भाई ये जो विजन है ना रामायण को लेकर मेकर्स का कि इसको दुनिया भर में ले जाना है, अगर ये सच में ग्लोबल फिनोमिनन बन गई ना, जो अनुमान है ही कि बनेगी ही, तो ये मूवी कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स तो तोड़ेगी ही, लेकिन इसी के साथ साथ इसमें जो पार्टनरशिप में है ना, वो एक्टर्स कितना कमाएंगे वो हम और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। पैसा ही पैसा होगा। तो अभी तो रामायण की शूटिंग शुरू हो गई है, लेकिन यश बिजी है टॉक्सिक की शूटिंग में और जुलाई से वो रामायण पार्ट 1 की शूटिंग ज्वाइन कर लेंगे। अब बात करते हैं रामायण के चाइल्ड आर्टिस्ट की। तो रामायण में यंगर सीता का रोल कौन प्ले करेगा, उस चाइल्ड आर्टिस्ट का नाम कंफर्म हो चुका है। जी हाँ, चाइल्ड आर्टिस्ट कियारा साथ इसमें सीता के यंगर वर्जन का रोल प्ले करेगी, जिसने बहुत प्यार करते हैं जैसे शो में काम किया है। और इसी के साथ जेनिफर विंगट का रोल भी एज यंग अनुष्का उसने प्ले किया है। सो काफी क्यूट सी है बच्ची, साई पल्लवी के यंगर अवतार में वो काफी अच्छी लगेगी।
बात तो सही है। रामायण के बाकी की स्टार कास्ट की बात करें तो रामायण के सेट पर से कुछ दिन पहले कुछ पिक्चर्स लीक हुई थी जहां पर अरुण गोयल और लारा दत्ता दिखाई दिए थे। तो यहां पर अरुण गोयल राजा दशरथ का रोल प्ले करने वाले हैं और लारा दत्ता कैकेयी का रोल प्ले करेगी। इसी के साथ रकुलप्रीत सिंह का इसमें सुरपंखा का रोल और रवि दुबे का लक्ष्मण का रोल ऑलमोस्ट कंफर्म है, सिर्फ ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार है। एक्ट्रेस साक्षी तन्वर इसमें मंदोदरी का रोल प्ले करेगी, ये बातें सामने आ रही थी, लेकिन साक्षी तन्वर ने एक मीडिया इंटरेक्शन के दौरान ये डिनाई किया है और ये कहा है कि उनको ऐसे कोई रोल के लिए अप्रोच नहीं किया गया। अब बात करते हैं इस रामायण के राम की, मतलब कि रणबीर कपूर की। तो आरके एनिमल के रणविजय से रामायण के राम के रूप में ट्रांसफॉर्म होने के लिए बहुत सारा हार्ड वर्क कर रहे हैं। उनके जो ट्रेनर है वो आए दिन आरके के वीडियोस और पिक्चर्स सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं, जिससे ये पता चलता है कि आरके का डेडिकेशन इस मूवी के लिए क्या है। वैसे अब तक की आरके की आप हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, उनकी कोई भी मूवी हो उन्होंने अपना बेस्ट ही दिया है। यहाँ तक कि बर्फी जैसी मूवी में जहाँ पर उन्होंने बहरे और गूंगे का रोल प्ले किया है, उसमें भी सिर्फ अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से उन्होंने जो एक्टिंग की है ना, वो सच में काबिले तारीफ है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सो यहाँ जैसे स्टूडियोज वीडियो। वैसे यश फैन यश की अपकमिंग 2 मूवीज आ रही है, टॉक्सिक और रामायण। इन दोनों मूवीज में वो एक्टर भी है और को प्रोड्यूसर भी। आप इन दोनों में से कौन सी मूवी के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।